मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार। ये इंटरव्यू बड़ा खास है। ये इंटरव्यू खास इसलिए भी है क्योंकि बगल में जो शख्स है वो पेशे से शिक्षक है और मंदसौर से राजगढ़ जिले में हमसे मिलने के लिए आए हैं। मंदसौर से राजगढ़ में, और अभी हाल ही में 10 से 15 मिनट आए हुए होंगे। शाम का समय है। हमने सोचा कि अंधेरा हो उससे पहले सर से बातचीत कर ली जाए, क्योंकि ये मुद्दा मामूली मुद्दा नहीं है। जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ये उन सभी का मुद्दा है। ये उन सभी पीड़ित शिक्षकों का मुद्दा है जो आंदोलन में जाते हैं, जो अपने बाल कटवाते हैं, जो खून से खत लिखते हैं, जो दंडवत प्रणाम करके सरकार से गुहार लगाते हैं कि साहब हमारी सुनवाई कौन से कोर्ट में होगी, हमारी सुनवाई कब होगी। उन तमाम सारे सवालों पर सर जवाब देंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन आप दीजिए, आपका परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। बिल्कुल सर, मैं मंदसौर ज़िले से हूँ। मेरा नाम नागू सिंह देवड़ा है। मैं वर्ग 1 2023 उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। और मुझे कुछ सूत्रों से पता चला कि सर मीडिया के माध्यम से हमारी बात उठाते हैं, तो मैं आपके पास पहुँचा हूँ सर। क्या बात है। मैं चाहता हूं कि सर आप ये बताएं कि शिक्षकों की मूल परेशानियां क्या है पूरे भारतवर्ष में, और मध्य प्रदेश में खास करके शिक्षक किन किन परेशानियों से जूझ रहा है। सर मध्य प्रदेश में सबसे खास समस्या ये है कि अभी हमारी भर्ती निकली थी वर्ग 1 2023 उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती। इसमें सरकार ने सबसे पहले हमारी पात्रता परीक्षा करवाई। पात्रता परीक्षा होने के बाद हम 40,000 लोग उस पात्रता में सिलेक्ट हुए। फिर सरकार ने चयन परीक्षा करवाई। उस चयन परीक्षा में भी हम सिलेक्ट हुए। हम 40,000 चयनित शिक्षक हुए। अच्छा, मतलब हम सिलेक्ट हो गए तो चयनित हो गए। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम 40,000 लोगों को जॉब दे। पर मानता हूं मैं 40,000 लोगों को सरकार जॉब नहीं दे सकती है, किंतु जो अच्छे नंबर लेके आए हैं 70, 75, 80 ग्रेड के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छे नंबर लेके आए। हाँ। 70, 75, 80, 85 नंबर लेके आए हैं, उन लोगों को तो जॉब मिलनी चाहिए, वो जॉब के हकदार हैं और वो एक चयनित शिक्षक है। और सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए हमने भोपाल में 8 से 10 आंदोलन किए हैं। हमने हमारे जिला स्तर पर भी ज्ञापन देना, जो भी जनप्रतिनिधि है उन सब से मिलना, सारे प्रयास जो करना है वो सब हमने किया। मेरी 2 बहनें हैं, उन्होंने खून निकाल के खून से पत्र लिखा डॉक्टर मोहन यादव को। अच्छा। कि मोहन यादव जी आप हमारी गुहार सुन लीजिए। एक और वो कहते हैं हमारी लाडली बहना है, हम 1500 रुपये दे रहे हैं। अरे तो आप 1500 रुपये मत दो, सबसे पहले हमें रोजगार दो। सही बात। ये हमारी महिलाओं का कहना है। दूसरी बात, मैं खुद एक आंदोलन में गया। वहाँ एक ये कंडीशन बनी, मैंने सर वहाँ पब्लिक में हमारे पीछे 100-200 लोग खड़े थे, वहाँ मैंने मुंडन करवाया। मैं कि इस माध्यम से सरकार सुन ले। हम भी तो उनके बच्चों की समान ही है। अब हम पे ध्यान नहीं देंगे तो किस पे ध्यान देंगे। कुछ हमारी बहनें और कुछ भाइयों ने एक आंदोलन में दंडवत करते हुए कमलापति स्टेशन से डीपीआई गौतम नगर चेतक सर्कल तक वो दंडवत करते करते वहां पहुंचे। उसके बाद भी सरकार का हमारी भर्ती पर ध्यान नहीं जा रहा है। और कितना पीड़ित करेगी सरकार हमको। अच्छा, आप सभी ने अलग अलग तरीके से सरकार को जगाने की कोशिश की। किसी भी जनप्रतिनिधि से आपको यह आश्वासन मिला कि साहब आपकी सुनवाई होगी, आपकी सुनवाई हमारी सरकार करेगी? किसी भी जनप्रतिनिधि ने आपको यह आश्वासन दिया? बिल्कुल सर, हम हमारे जो सरकार में हैं 3 से 4-5 तो मंत्री हैं और 2-4-5 विधायक है, पर खास करके 2 डिप्टी सीएम। हाँ। एक तो जगदीश जी देवड़ा। हाँ। और एक रीवा से राजेंद्र शुक्ल जी। दोनों डिप्टी सीएम ने पूरी हमारी मांग में आश्वासन दिया कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। उनके लेटर पैड पर लिखकर उन्होंने वो लेटर पैड विभाग को दिया। उन लेटर पैड की प्रति भी हमारे पास है। हम पब्लिक में जब भी जरूरत पड़े तो हम दिखा सकते हैं, किंतु उनके लेटर पैड पर विभाग ने कोई भी काम नहीं किया। अब बताओ, मतलब जो उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनके लेटर पैड की कोई औकात नहीं है। मतलब हाँ, सीधी भाषा में बिल्कुल उनकी कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं। हाँ। बस लिख के दे दिया, बस समझा बुझा के और वापस लौटा दिया। हम खुद हमारे इलाके के डिप्टी सीएम है, मेरे क्षेत्र के विधायक हैं, हम उनके पास कितनी बार गए, वो आश्वासन देते हैं बेटा करेंगे, कैबिनेट में लेंगे, ये करेंगे, पर होता कुछ भी नहीं है। होता कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। और पीड़ित कितने शिक्षक होंगे सर? सर इससे हम जो वास्तविकता में योग्य शिक्षक है 20,000 लोग हैं जो वास्तविकता में इस भर्ती। अच्छा, मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहा था। मेरे मन में और दर्शकों के मन में सवाल होगा
आपने बोला कि 45-46 हजार शिक्षक इसमें चयनित हुए हैं। हाँ सर। तो ये जो चयन होता है, हाँ ये भर्ती होती है, इसका भी एक मापदंड होता होगा कि इतने नंबर पर ही भर्ती हाँ, बिल्कुल, होंगे शिक्षक, या इतने नंबर पर ही क्वालिफाई होंगे? बिल्कुल सर, पात्रता में इसका मापदंड रहता है हाँ। 50% अन्य कैटेगरी SC ST OBC और EWS, और 60% से क्वालिफाई होते हैं जनरल वाले, तो जो पात्रता में पास हो जाते हैं। इसके बाद जो चयन परीक्षा होती है, चयन परीक्षा का क्राइटेरिया रहता है 40%। तो जो जितने भी शिक्षक आए हैं ये सब चयनित शिक्षक, सब चयनित शिक्षक, तो नौकरी सभी को मिलना चाहिए। हाँ, सभी को भाई सरकार ने अगर भर्ती निकाली, सरकार ने अगर शिक्षकों का चयन किया, तो खाली कुर्सी देखकर ही तो किया होगा। बिल्कुल सर। इतने पद तो खाली होंगे, इतने पद खाली हैं, तो भाई साहब इनको नौकरी कब मिलेगी? सीधी सी बात है, इनके बच्चे घर पर इंतजार करते होंगे कि भैया आप अब से परमानेंट होंगे, अब से परमानेंट होंगे, और आपके ऊपर भी तो कितना सारा बोझ होता होगा। आज संडे का दिन है, 300 किलोमीटर दूर आप चलकर आए, तो सरकार को ये सोचना चाहिए इन शिक्षकों के बारे में और इनके घर वालों के बारे में भी कि भाई साहब, सो की सीधी बात यह है कि आपने यदि भर्ती परीक्षा निकाली, उसमें चयनित होकर ये शिक्षक बाहर आए हैं, और उसके बाद भी इनकी जॉब परमानेंट नहीं है, सैलरी वैलरी मिलती है कि नहीं थोड़ी बहुत? नहीं सर, मैं अभी अतिथि शिक्षक में काम करता हूँ, उसमें 18,000 रुपये सैलरी मिलती है, वो भी मात्र 10 महीने की जॉब है, 2 महीने फिर भी बेरोजगार रहते हैं हम। हाँ। और वो भी सैलरी हमारी समय से नहीं आती है, देखा जाए तो बहुत पीड़ित हैं बेरोजगारी से। हाँ। और इस भर्ती की सबसे खास बात यह रही कि सरकार ने 8,721 पद निकाले, उसमें से मात्र 2,910 पद भरे। अच्छा। अभी भी देखा जाए तो 6,000 पद खाली पड़े हैं, तो और उसमें भी पद निकालते तो बैकलॉग निकाल देते हैं, जो भरना ना पड़े। आप बैकलॉग क्यों निकालते हैं? आप सब पद फ्रेश निकालो। जब हम कैंडिडेट फ्रेश हैं तो बैकलॉग पद का तो बात ही नहीं होती है। जब हम कैंडिडेट फ्रेश है तो हमको फ्रेश नौकरी दो। ये आप 6,000 पद आपने सेव कर लिए, ऐसे 2018 वालों के साथ धोखा किया, हमारे साथ धोखा कर रहे हो, फिर आप अब कह रहे हो 2025 में नई भर्ती निकाल देंगे। आप किसी भर्ती में धोखा मत कीजिए, हर भर्ती में जो पद आए हैं वो पद के अनुरूप लोगों को नौकरी दीजिए। सीधी बात है, लोगों को परमानेंट नौकरी, जो चयनित शिक्षक निकले उनको नौकरी मिलना चाहिए। और जितने भी शिक्षक भर्ती में जो चयन होकर के सिलेक्ट होकर के आगे आए हैं, उन सभी को नौकरी मिलना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है। हाँ सर, सबको मिलना। सरकार ने यदि नौकरी निकाली है तो भाई साहब उसका पद का भरण कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे जो ये शिक्षक महोदय हैं। हाँ। और ये मंदसौर से आए हैं और इस पीड़ा को उजागर करने के लिए आए हैं मध्य प्रदेश के लोगों के सामने कि शिक्षकों की हालत असल में क्या है, शिक्षकों की वैल्यू मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों की सुनती क्यों नहीं है। कितने भव्य आंदोलन आपके हुए, भोपाल में हमने कई आंदोलनों को कवर किया, कितने शिक्षक वहां पर आते थे, हर बार सर कोई असर नहीं सरकार पर, कोई असर नहीं सर। और मैं खुद बताऊं, मैंने खुद ने चयन परीक्षा दी, मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट से चयन परीक्षा दी, मेरे 100 में से 80 नंबर आए थे। अच्छा। तो सरकार की एक प्रोसेस होती है नॉर्मलाइज, उस नॉर्मलाइज में मेरे 78 हो गए और मेरी 38 वेटिंग लग गई। तो मैंने क्या गुनाह किया जब मैंने 80 नंबर तक मैंने प्रयास किया, इसके लिए रात दिन जगे, रात दिन मेहनत की, और 80 नंबर लाने के बाद भी बड़ी आशा थी परीक्षा देने के बाद कि 100% हमारी जॉब सिक्योर हो गई, पर हमें जॉब नहीं मिली। ऐसे मेरे बहुत से साथी हैं जो परेशान होती, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके मेरे पास फोन आते हैं, रोती हैं, मतलब। और बहुत सारे आपको बताऊं, वीडियो में 1-2 महिला तो रो रही है वीडियो में, बिल्कुल कि हम क्या करें। एक महिला ने बोली कि हमारी जीवन लीला समाप्त करने में, मैडम ऐसा नहीं करना, हम जीवन में लड़ेंगे और जीतेंगे। सही बात है। हाँ, शिक्षक कभी भी जीवन लीला समाप्त करने की बात उनको नहीं करना चाहिए, वो मार्गदर्शक होते हैं। हमने कहा लेकिन लड़ेंगे पर जीतेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और हम जैसे छोटे पत्रकार आप लोगों की आवाज उठाएंगे और सरकार के कानों तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी सर, आप मंदसौर से आकर यहाँ तक बात रखने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। काश आप राजगढ़ में रुकते, आपका स्वागत हम और ठीक ढंग से करते, एक रात हमारे यहाँ रुक कर देखते, लेकिन आपकी ट्रेन भी है रिटर्न में ना? ट्रेन है, थोड़ा सा हम क्या गेस्ट टीचर हैं, हमारे क्या अटेंडेंस का सिस्टम है, समय से स्कूल निकल जाना पड़ता है। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप आए उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी सरकार इनकी सुने, और कोई भी समस्या हो सर, किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, हमें आप सूचना जरूर देना, हम उसको जरूर कवर करेंगे हमारे चैनल पर, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके सरकार के कानों तक ये इंटरव्यू पहुंचे और ये इंटरव्यू उन सरकारी अधिकारियों तक भी पहुंचे जो शिक्षा विभाग को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।